दोस्तों ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय नगरों की सामान्य आकारिकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय नगरों के सामान्य आकारिकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आकारिकी का मतलब क्या होता है? आकारिकी का मतलब होता है किसी भी संरचना का अध्ययन। ठीक है, किसी भी संरचना के अध्ययन को ही आकारिकी कहा जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर नगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो नगरों की संरचना के जो अध्ययन करेंगे उसी को आकारिकी यहाँ पर कहा जाएगा कि नगर किस तरह से विकसित हुए हैं, नगर का आकार कैसा है, किन कारणों से उस तरह से। ठीक है, तो इन सब चीजों का जो अध्ययन करेंगे नगरों के बारे में, उसी को आकारिकी कहा जाएगा। क्वेश्चन आपका ये है कि भारतीय नगरों की सामान्य आकारिकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस चीज को आज हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। बस आप लोग को वीडियो को थोड़ा देर तक देखना है, 10 से 12 मिनट, आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है, तो अगर आप अच्छे से इसको देख लेते हैं तो आपका 15 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, आप आराम से 12-13 नंबर ला सकते हैं, 12-13 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, बस आपको वीडियो चालू करके थोड़ा देर देखना है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जितना हो सकता है तो इसको शेयर कीजिए। ठीक है, एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं तो आप लोग इसको शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं मेजर 12 और मेजर 13 का, दोनों ही प्लेलिस्ट तैयार है, मेजर 12 और मेजर 13 का। ठीक है, तो जाइए आप लोग प्लेलिस्ट की तैयारी शुरू कीजिए और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इसके परिचय को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के नगर विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से विकसित हुए हैं। भारत का जो नगर है वो कई कारणों से विकसित हुआ है। ऐतिहासिक कारणों से, क्योंकि बहुत सारे जो साम्राज्य थे उनका कुछ प्रशासनिक केंद्र रहा था, तो उन कारणों से, इतिहास के कारण से हुआ। सामाजिक कारण से, किसी का समाज उस तरह से डेवलप था, ठीक है, तो उसके कारण से, या फिर आर्थिक कारण से, पैसों के कारण, भौगोलिक कारणों से, ये सब कारणों से भारत के नगर विकसित हुए हैं। प्राचीन नगर प्राचीन नगर न केवल आवासीय और प्रशासनिक केंद्र थे, बल्कि व्यापार, संस्कृति और धर्म के केंद्र भी थे। जो प्राचीन नगर थे वो कहा जा रहा है कि केवल आवासीय और प्रशासनिक केंद्र नहीं थे, बल्कि व्यापार, संस्कृति और धर्म के भी केंद्र थे। समय के साथ औद्योगिक क्रांति, शहरीकरण और आधुनिक योजनाबद्ध विकास ने भारतीय नगरों की आकृति और संरचना में विविधता ला दी है। क्या कहा गया कि समय के साथ औद्योगिक क्रांति, शहरीकरण और आधुनिक योजनाबद्ध विकास ने भारतीय नगरों की आकृति और संरचना में विविधता ला दी है। पहले के जमाने में जिस तरह से संरचना थी या फिर जिस तरह से आकृति थी भारत के नगरों का, उस तरह से आज नहीं है। ठीक है, उसको बदल दिया गया है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नगरों की आकारिकी विशेषताएं उनके ऐतिहासिक विकास, प्राकृतिक परिस्थितियों, जनसंख्या वितरण और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन को दर्शाती हैं। ये जो भारतीय नगरों की आकारिकी विशेषताएं हैं, ये उनके ऐतिहासिक विकास को, प्राकृतिक परिस्थितियों को, जनसंख्या वितरण को, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन को दर्शाने का काम करता है। अब हम लोग यहाँ से जानेंगे भारतीय नगरों की सामान्य आकारिकी विशेषताएं कि ये जो आकारिकी विशेषताएं वो क्या क्या है। तो पहला जो इसका आकारिकी विशेषता है वो है केंद्रीय उद्गम और ऐतिहासिक महत्व। केंद्रीय उद्गम और ऐतिहासिक महत्व, ये कहा जा रहा है इसमें कि भारतीय नगरों का अधिकांश विकास ऐतिहासिक कारणों और प्राकृतिक स्थलों के समीप हुआ है। जहां पर पहले से नगर बसे हुए थे, जहां पर ऐतिहासिक काल से ही जो नगर बसे हुए थे, वहां पर कुछ विकास था या फिर जो प्रकृति उस तरह से था, उन्हीं स्थलों पर ज्यादा नगर जो है विकास हुए हैं। भारतीय नगर वहीं पर अधिकांश विकास हुए हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में नगरों का उद्गम नदी घाटियों, जल स्रोतों, व्यापार मार्गों और किले के आसपास हुआ है। जो प्राचीन या फिर मध्यकालीन भारत था उस टाइम में नगरों का उद्गम कहाँ हुआ? तो नदी घाटियों के पास हुआ है, जल स्रोतों के पास हुआ है, व्यापार मार्गों और किले के आसपास में हुआ है। इस प्रकार कई नगरों की मूल योजना एक किले या बाजार के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस प्रकार कई नगरों की जो मूल योजना है वो एक किले या बाजार के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। जैसे कि दिल्ली, जयपुर और वाराणसी में ऐतिहासिक केंद्र प्रमुख रूप से शहर की आकृति तय करता है। क्या तो ऐतिहासिक केंद्र, चाहे दिल्ली हो, जयपुर हो या फिर वाराणसी हो, ये सब क्या है? ऐतिहासिक केंद्र है, जिसके कारण प्रमुख रूप से शहर की आकृति को तय करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे अनियमित और जटिल मार्ग प्रणाली। अनियमित और जटिल मार्ग प्रणाली, कहा जा रहा है कि भारतीय नगरों में मार्ग प्रणाली अक्सर अनियमित और जटिल होती है। जो भारतीय नगर है उसमें मार्ग प्रणाली जो अक्सर अनियमित और जटिल होती है। प्राचीन और मध्यकालीन नगरों में, जो प्राचीन और मध्यकालीन नगर हैं, उनमें सड़कें सक्रिय, घुमावदार और बेतरतीब रूप से विकसित हुई हैं। बेतरतीब का मतलब क्या होता है? जो अनुशासनहीन हो, मतलब जैसे तैसे बना दिया गया हो। ठीक है, उसमें कोई भी उसमें विज्ञान नहीं लगाया गया, बिल्कुल जैसे तैसे बना दिया हो, उसी को बेतरतीब कहा जाता है। जिसमें कोई क्रम ना हो, कोई व्यवस्था ना हो उसी को। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि यह विशेषता नगरों के ऐतिहासिक, ये जो विशेषता है वो नगरों के ऐतिहासिक विकास और छोटे भूखंडों के अधिग्रहण के कारण आई है। और जो विशेषताएं आई है वो क्यों आया है?
तो नगरों के विकास और छोटे भूखंडों के अधिग्रहण के कारण आया है। ठीक है, जो छोटे छोटे भूखंडों पर अधिग्रहण लोग कर लिए उनके कारण ये सब कुछ आया है। जैसे जैसे शहर बसाया गया तो रोड भी उसी तरह से बनेगा। आधुनिक योजनाबद्ध नगरों में भी कई बार पुरानी अनियमित सड़क संरचनाएं मौजूद रहती हैं। इस तरह से क्यों होता है? क्योंकि वहां पर पहले से लोग रह रहे हैं, पहले से वहां पर बस्तियां बनी हुई, तो वहां पर जैसे जैसे अगर शहर अगर जैसे जैसे बसाया गया हो तो वहां पर रोड कैसे बनेगा? रोड के लिए एक प्रॉपर इस तरह से जालीदार होता है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़े तो आपको पता होगा। ठीक है, प्रॉपर किस तरह से रहता है? तो इस तरह से पूरा सड़क जो जाल की तरह होता है, हमेशा जाल की तरह सड़क रहता है और बीच बीच में यहाँ पर घर देखने को मिलते हैं। ये होता है प्रॉपर क्या होता है, तो ये शहर इस तरह से बसाए जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से नहीं बसाया गया, घर कहीं यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, तो रोड ऐसे गया, ऐसे चला गया, फिर यहाँ पर गया है, फिर ऐसे गया, तो ये कोई अलग तरीके से बनाया जाता है। इसी को बेतरतीब तरीका कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें कि कोई भी अनुशासन वगैरह कुछ ना हो। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि मिश्रित उपयोग और बहुप्रतीय क्षेत्र। मिश्रित उपयोग और बहुप्रतीय क्षेत्र। भारतीय नगरों में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्र अक्सर आसपास स्थित रहते हैं। क्या कहा गया कि भारतीय नगरों में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्र अक्सर पास पास ही स्थित रहते हैं, मतलब सटे हुए क्षेत्रों में स्थित रहते हैं, मिश्रित रहता है। ठीक है, सारा कुछ आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आवास वाला क्षेत्र हो, वाणिज्यिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र हो, पास पास ही रहते हैं। ऐतिहासिक नगरों में बाजार और धर्मस्थल एक दूसरे के निकट पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि नगरों का विस्तार प्राकृतिक बाधाओं, सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक संस्थाओं के अनुसार हुआ है। और इसका जो कारण है वो क्यों है? तो नगरों का जो विस्तार है वो प्राकृतिक बाधाओं के कारण हुआ है, सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक संस्थाओं के अनुसार हुआ है। ठीक है, चौथा पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। चौथा पॉइंट है ऊंचाई और स्थलाकृति प्रभाव। ऊंचाई और स्थलाकृति प्रभाव। लिखा है कि भारतीय नगरों का आकार स्थलाकृति से प्रभावित होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में नगर ऊंचाई पर और घाटियों में नदी किनारे विकसित हुए हैं, जैसे कि शिमला, मसूरी और देहरादून में नगर की सड़कों और भवनों की संरचना स्थलाकृति के अनुसार है। मैदानों में नगर अपेक्षाकृत अधिक फैले हुए हैं और योजनाबद्ध दिखते हैं। क्या कहा गया? तो ऊंचाई और स्थलाकृति का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा या फिर जैसे क्षेत्र में लोग रहेंगे उसी तरह का वहां पर संरचना भी रहेगा। कि भारतीय नगरों का आकार स्थलाकृति से प्रभावित होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में नगर ऊंचाई पर, घाटियों में नदी किनारे विकसित हुए हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर नगर जो ऊंचाई पर या फिर घाटियों के नदी किनारे विकसित हुए हैं, जैसे कि शिमला हो गया, मसूरी हो गया, देहरादून हो गया। यहाँ पर क्या है, तो नगर की जो सड़क है वो भवनों की संरचना स्थलाकृति के अनुसार है। भवनों की जो संरचना है या फिर जो स्थलाकृति उसके अनुसार है। ठीक है, मैदानों में नगर अपेक्षाकृत अधिक फैले हुए हैं और योजनाबद्ध दिखते हैं, जबकि मैदान में इस तरह से नहीं होता, वहां पर अपेक्षाकृत जो है फैला हुआ है। ठीक है, नगर और योजनाबद्ध तरीके से दिखता है। पांचवें पॉइंट में लिखा है नगरों का घनत्व और वितरण। नगरों का घनत्व और वितरण। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नगरों में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक होता है। भारतीय नगरों में जनसंख्या घनत्व जो ज्यादा होता है, विशेषकर महानगरों में। छोटे शहरों में यह अपेक्षाकृत कम होता है। नगरों का वितरण ऐतिहासिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों पर निर्भर करता है। नदी घाटियों, तटीय क्षेत्रों और खनिज संपन्न क्षेत्रों में नगरों का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। आगे हम लोग छठे को समझेंगे। भारतीय नगरों का जो आकार की विशेषता है वो क्या है? तो आधुनिक विकास और विस्तार। आधुनिक विकास और विस्तार ये सब क्या है? तो आकार की विशेषताएं हैं। ठीक है, भारतीय नगरों के सामान्य आकार की विशेषताएं हैं। संरचना का विशेषता है, संरचना का विशेषता कह लीजिए। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय नगरों में योजनाबद्ध विस्तार की प्रवृत्ति बढ़ी है। औद्योगिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक केंद्रों के आसपास नए उपनगर विकसित हुए। आधुनिक शहरों में सड़कों, पार्क, औद्योगिक क्षेत्रों और आवासीय कॉलोनियों का योजनाबद्ध वितरण देखा जाता है। फिर भी पुराने नगरों की ऐतिहासिक और अनियमित संरचना आधुनिक नगरों के भीतर भी मौजूद रहती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि संपूर्ण नया आप शहर बसा देंगे। सो वहीं पर जो है पहले से जो बस्तियां बसी हुई, जो पहले से नगर बसे उसी को आप विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, उसी को बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण कहा जा रहा है कि पुराने नगरों की ऐतिहासिक और अनियमित संरचना आधुनिक नगरों के भीतर भी मौजूद रहती है। तो कुछ चीजें वहां पर भी देखने को मिल ही जाती हैं। सातवां जो पॉइंट है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। भारतीय नगर केवल भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशिष्ट है। नगरों में विभिन्न जातियों, धर्मों और पेशों के लोग मिलकर रहते हैं। नगर में क्या है, तो ये सारे लोग एक साथ रहते हैं। यह विविधता नगर की संरचना, मोहल्लों और बाजारों के संगठन में परिलक्षित होती है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो विविधता है नगर की संरचना, मोहल्लों और बाजारों के संगठन में परिलक्षित होती है, काम आती है। ठीक है,
7 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए थे, जो भारत के सामान्य जो नगर है उसके सामान्य आकार की विशेषताएं थी। उम्मीद करते हैं सातों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे से फिर से अगर देख लेते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सातों पॉइंट को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। पहले आपने परिचय को समझ लिया कि ये जो भारतीय नगरों की सामान्य आकारिकी है वो क्या चीज है, ठीक है। आकारिकी क्या होता है उस चीज को आपने समझ लिया। किसी भी संरचना के अध्ययन को आकारिकी कहा जाता है। क्योंकि हम लोग भारतीय नगर के बारे में बात करें तो भारतीय नगरों की जो संरचना है वो किन आधारों पर है, वो किस तरह से, ठीक है, किन कारणों से, इन सब चीजों का जो अध्ययन करेगा उसी को आकारिकी कहा जाएगा, सामान्य आकार की विशेषताएं कहा जाएगा। पहला जो पॉइंट था इसमें भारतीय नगरों की सामान्य आकार की विशेषताएं, उसमें जो पहला पॉइंट था वो था केंद्रीय उद्गम और विकसित ऐतिहासिक महत्व, ठीक है, केंद्रीय उद्गम और ऐतिहासिक महत्व। तो ये क्या है, तो सामान्य आकार की विशेषताएं हैं। नगरों की सामान्य आकार की विशेषताएं, किस तरह से नगर का विकास हुआ है, तो ऐतिहासिक कारणों से हुआ, ऐतिहासिक महत्व उसमें रहा है, ये सारी चीजें क्या है, तो सामान्य आकार की विशेषताएं हैं। दूसरा आपने देखा अनियमित और जटिल मार्ग प्रणाली यहाँ पर पाया जाता है। मिश्रित उद्योग और बहुपरतीय क्षेत्र यहाँ पर रहते हैं, सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे आवास हो, वाणिज्यिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र, सारे पास पास से आपको दिखाई देते हैं। चौथे पॉइंट में आपने पढ़ा ऊंचाई और स्थलाकृति का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो घाटियों में कुछ लोग रहते हैं, कुछ पहाड़ों में रहते हैं, तो कोई समतल मैदान में रहते हैं, ये सारी चीजें आपने देखा। पांचवा पॉइंट लिखा था नगरों का घनत्व और वितरण। तो नगरों का घनत्व किस तरह से, उसका वितरण किस तरह से, इसके बारे में आपने पढ़ा। और छठा पॉइंट में आपने पढ़ा आधुनिक विकास और विस्तार, आज के समय में किस तरह से विकास आया और किस तरह से इसका विस्तार हो रहा है। और लास्ट जो आपने सातवां पॉइंट पढ़ा उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू को देखा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सातों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेजर 12 और मेजर 13 का सारा प्लेलिस्ट हम बना दिए, प्लेलिस्ट से जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। अच्छे से आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा और आप आराम से तैयारी कर सकेंगे। जितने आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट, सबको ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक जो है शेयर कीजिए। हिस्ट्री का, अगर आप हिस्ट्री के आपके कोई दोस्त है तो आप हिस्ट्री वाले को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसका भी प्लेलिस्ट हम बना दिए, तो आप लोग जाइए और जाके शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें। क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग का भी भलाई हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।